जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 15 के अंदर फास्फोरस और ग्रुप नंबर 16 के अंदर सल्फर, ये दोनों ही एलिमेंट अपने एलोट्रॉप्स को शो करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इन्हीं के एलोट्रॉप्स पर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बारे में कि क्यों जरूरी है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस को स्टडी करना। इसका मेन रीजन ये है कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार डिफरेंशिएशन करने के लिए आ जाता है कि किसी भी एक एलिमेंट के एलोट्रॉप्स को आप डिफरेंशिएट कीजिए, या फिर वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी हेल्प से हम लोग किसी भी एक एलिमेंट के एलोट्रॉप्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एलोट्रॉप्स लिखे हैं दो अलग एलिमेंट के। पहले हम लोग स्टडी करेंगे सल्फर के लिए, देन हम लोग स्टडी करेंगे फास्फोरस के लिए। आप लोगों ने एक बात और ध्यान रखनी है, यही एलोट्रॉप्स जो हैं वो हमारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि हमारे प्रैक्टिकल्स में भी बहुत बार क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट फास्फोरस इन रेड, ब्लैक और व्हाइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है और साथ ही उनके स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होते हैं इस बारे में भी बात करनी है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट यानी कि सल्फर से। आप लोगों को जनरली कॉन्फिगरेशन क्या होती है सल्फर की इस बारे में पता है, ये किस पीरियड को बिलोंग करता है इस बारे में भी पता है। ये सारे डिस्कशन हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करनी है सल्फर कितनी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सल्फर प्रेजेंट होता है दो फॉर्म में। नंबर 1 होती है रोम्बिक सल्फर। आपने ध्यान रखना है, रोम्बिक सल्फर को ही हम लोग कभी कभी अल्फा सल्फर भी बोल देते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे रोम्बिक सल्फर की तो ये एक जनरल और बेसिक फॉर्म है हमारे सल्फर एलोट्रॉप की। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग एविडेंट बात करें कि हमारे पास 3 टाइप के सल्फर के अंदर कौन सा सल्फर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो आपने ध्यान रखना है वो होता है हमारा रोम्बिक सल्फर। और जनरली हम लोग लेबोरेटरीज के अंदर जो प्रैक्टिकल भी करवाते हैं उसमें भी हम लोग यूज करते हैं रोम्बिक सल्फर को। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सल्फर्स। तो आपने ध्यान रखना है रोम्बिक सल्फर येलोइश कलर होता है, और ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि येलो जो है वो थोड़ा डार्क मोड में होगा, क्योंकि इससे नीचे अभी हम लोग दोबारा से येलो ही कलर पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सल्फर की, जो कि होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको हम लोग कभी कभी बोल देते हैं बीटा सल्फर। आपने ध्यान रखना है मोनोक्लिनिक सल्फर जो बीटा सल्फर है वो डल येलो कलर का होता है। ये डिफरेंस है रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक के अंदर। मोनोक्लिनिक डल सरफेस लिए होता है, जबकि अगर हम लोग बात करें रोम्बिक की तो वो थोड़ा सा ज्यादा येलोइश कलर का होता है। इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्म और होती है सल्फर की, गामा सल्फर। हाउ कैन वी फॉर्म गामा सल्फर। हम लोग इसको किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पर रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर को हीट कराते हैं तो ये हम लोगों को कन्वर्ट होकर देता है गामा सल्फर। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो आपने ध्यान रखना है रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर ये जनरली कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट करते हैं S8 कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग एज अ क्राउन शेप में फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस क्राउन शेप को, जहां पर ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहे हैं सल्फर को, आपने ध्यान रखना है सल्फर का एक बॉन्ड बना है एक सल्फर के साथ, एक बॉन्ड बना है एक सल्फर के साथ, हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक सल्फर ने 2 बॉन्ड को शेयर किया है। वही अगर हम लोगों ने कहा कि रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर को हीट कराने के बाद ये कन्वर्ट करता है गामा सल्फर के अंदर, तो ये कन्वर्जन के बाद स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग कभी कभी कह देते हैं चेयर स्ट्रक्चर। और यहाँ पर सल्फर नंबर में होता है S6। इसका रीजन क्या है कि जब भी हम लोग हीटअप कराएंगे तो जो सल्फर के पार्टिकल्स हैं यानी कि एटम्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर से, तो स्ट्रक्चर में एक स्लाइट डिफरेंस आ जाएगा। तो ये होता है हमारा सल्फर एलोट्रॉप्स। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एलोट्रॉप्स की, जो कि होते हैं हमारे फास्फोरस एलोट्रॉप्स। जैसे ही हम लोगों ने सल्फर एलोट्रॉप्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया और उन 2 पार्ट को हीट कराने के बाद हमने उसको 3rd पार्ट में कन्वर्ट किया। फॉस्फोरस अपने आप में 3 अलग पार्ट में ही प्रेजेंट होता है, जिसमें
phosphorus, then red phosphorus, and after that black phosphorus. अगर हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग व्हाइट फॉस्फोरस से, तो आपने ध्यान रखना है इसको एज अ रेड पॉइजन भी हम लोग यूज करते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, व्हाइट फॉस्फोरस कलर में व्हाइट होगा, कलर सबके सामने ही लिखे हुए हैं, लेकिन ये एज अ रेड पॉइजन यूज होता है हमारे घरों के अंदर। अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो ये कुछ काइट शेप स्ट्रक्चर रहता है इसका। यहाँ पर जो डॉटेड बॉन्ड है ये इस बोर्ड से पीछे है, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन जो है ये बोर्ड से पीछे बॉन्ड शो कर रही है फॉस्फोरस का। ये हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, आपने ध्यान रखना है एक फॉस्फोरस एक बार में 3 फॉस्फोरस के साथ अटैचमेंट करेगा। तो यहाँ पर इस फॉस्फोरस में अटैचमेंट किया है 3 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर जो अबव एंड बिलो फॉस्फोरस है इनके यहाँ शो हो रहे हैं ओनली 2 बॉन्ड। तो इन्होंने एक कॉमन बॉन्ड जो है वो इस बोर्ड के पीछे यानी कि 3 डायमेंशन में फॉर्म किया है। तो ये होता है स्ट्रक्चर व्हाइट फॉस्फोरस का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेड फॉस्फोरस। अगर हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस को हाई टेम्परेचर पर हीट कराते हैं तो ये व्हाइट फॉस्फोरस जो डॉटेड बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन कर देगा, और ये ब्रेक डाउन बॉन्ड जो है वो 2 अलग अलग, यहाँ पर एक यूनिट 2 अलग अलग यूनिट के बीच में फॉर्म हो जाएगा। और जैसे ही ये 2 यूनिट के बीच में फॉर्म होगा ये एक लंबी से लंबी चेन बना देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेड फॉस्फोरस। जनरली हम लोग जो माचिस के आगे एक कलर फॉर्मेशन करते हैं वो भी हमारा रेड फॉस्फोरस होता है, या फिर दिवाली के जो पटाखे होते हैं उनमें भी हम लोग कम अमाउंट में रेड फॉस्फोरस को यूज करते हैं, ये इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट में बात करते हैं ब्लैक फॉस्फोरस। यहाँ पर आपने देखा व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर लिए हुए थे, एक यूनिट के अंदर 4 फॉस्फोरस थे, लेकिन ब्लैक फॉस्फोरस इनसे अलग होता है। यहाँ पर एक यूनिट के अंदर 6 फॉस्फोरस होते हैं और ये कुछ बेंजीन जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। यहाँ पर जो ये ओपन बॉन्ड्स हैं ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स यूनिट जो है वो अटैचमेंट हो रखा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है एक सिंगल यूनिट का। तो ये थे हमारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस, यानी कि ग्रुप नंबर 15 एंड ग्रुप नंबर 16। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।